वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने पीआईसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले जैसा आपने देखा कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वाइल एंड डू वाइल लूप्स के बारे में पढ़ा। जिस किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज़ जस्ट check out here. You will see a link in this section, and from that section you will check what all previous video lecture we have uploaded in our channel. तो इससे पहले आप वाइल और डू वाइल की जो लेक्चर सीरीज है उसको देख लीजिएगा, उन दोनों लेक्चर को देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको बेनिफिट रहेगा। इन केस अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर एज ए कंटिन्यूशन, एज ए लर्निंग प्रोसेस, यू नीड टू फर्स्ट ग्रेस्प द बेसिक थिंग एंड देन प्रोसीड ऑन नेक्स्ट लेवल। सो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट लूप है वो है फॉर लूप। फॉर लूप एक बेहतरीन लूप है जो बाकी हमारे वाइल और डू वाइल को सिंप्लीफाई करता है। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस होता है। अभी तक जो हमने देखा है कि हमारे पास बेसिक 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। मीन्स जिस वेरिएबल के अगेंस्ट हम कंडीशन को चेक करते हैं उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। देन कंडीशन चेक, बेस्ड ऑन द कंडीशन we will execute some set of instructions, and after that we will increment or decrement the variable which we have initialized. तो उसके बाद हम अपने वेरिएबल को जो हमने क्रिएट किया है उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। देन अगेन आवर प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड स्टेप। देन इफ कंडीशन इज ट्रू इट विल गो टू नेक्स्ट स्टेप 3 एंड अगेन गो टू स्टेप 4। तो यहाँ पे देखिएगा, आप जो पूरी प्रोसेस है उसको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। सारे स्टेप एक ही जगह पे आपके आ गए हैं। इससे पहले क्या होता था कि वाइल, अगर आप वाइल पे जाओगे तो वाइल में क्या हो रहा था, आपने यहाँ पे वाइल लूप लिखा, ये मेरा वाइल लूप है। यहाँ पे मेरी कंडीशन होती थी, कंडीशन को मैं बोलूँगा स्टेप 2। कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन आपके स्टेप 3 चलता था, एंड उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की प्रोसेस चलती थी। तो आपका जो स्टेप 1 था वो आउटसाइड वाइल लूप होता था, मतलब इस वेरिएबल को बढ़ाना जिसको हम कंडीशन में चेक कर रहे हैं, इस वेरिएबल को क्रिएट करना, उसको इनिशियलाइज करना जिसको हम अपनी कंडीशन में चेक करेंगे। तो बेसिकली ये स्टेप आउटसाइड वाइल लूप होता था, और थोड़ा सा वाइल लूप क्लमजी सा दिखता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ हमें दिखती नहीं है। आइडल लूप वो होते हैं जो आपके ब्लॉक के अंदर आपके इंस्ट्रक्शन को रन करने में आपकी हेल्प करें। तो यहाँ पे आपका लूप का सिंटेक्स अगर ना हो तो वो बेहतर लूप है। इन माय ओपिनियन डिफर भी कर सकता है, मगर मुझे जो लगता है कि आपका जो लूप का होल सिंटेक्स है वो सिर्फ लूप की बॉडी के अंदर होना चाहिए, मींस लूप के सिंटेक्स के अंदर होना चाहिए। लूप की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे फॉर लूप में यही होता है। सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पहला जो इंस्ट्रक्शन है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसको इनिशियलाइज करना, देन कंडीशन को चेक करना, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन इंस्ट्रक्शन को रन करना वो लूप बॉडी के अंदर, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो तीनों जो मेजर स्टेप होते हैं वो फॉर लूप के अंदर रहते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए फॉर लूप आपका ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा यूज में आता है इन कंपैरिजन ऑफ वाइल एंड डू वाइल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डू वाइल का सिंटेक्स आपको पता है, डू के अंदर आपका लूप बॉडी होती है, देन आपका वाइल की कंडीशन नीचे होती है। जो डू वाइल लूप होता है उसमें डू का जो लूप बॉडी है वो वंस, एटलीस्ट वंस चलता ही चलता है, एक बार चलेगा ही चलेगा, एंड डिपेंड अपॉन कंडीशन इसका रिपीटिशन होगा। जबकि वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप फर्स्ट आपकी कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन होगी यहाँ पे जहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ है, और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आपकी लूप बॉडी के अंदर लूप बॉडी LB लूप बॉडी आपकी चलेगी। जैसे जैसे कंडीशन ट्रू होती रहेगी आपकी लूप बॉडी चलती रहेगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपकी लूप बॉडी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो आपके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे चलने बंद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप सिंपल सा एक फॉर, यहाँ पे एक कीवर्ड हमारे पास होता है अवेलेबल, फॉर कीवर्ड की मदद से हम यहाँ पे फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप को स्टार्ट करने के लिए अगेन आपको राउंड ब्रैकेट चाहिए, राउंड ब्रैकेट से आपने स्टार्ट किया और वहीं से आप एंड करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट जो होगा वहाँ पे आप अपने वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। लेट सपोज अगेन आपने वही काम करना है,
टेबल ऑफ ए नंबर आपने प्रिंट करवानी है, टेबल ऑफ ए नंबर। तो लेट सपोज आपके पास नंबर है n इज इक्वल टू 4, 4 की टेबल आपने प्रिंट करवानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल चाहिए जिसके अगेंस्ट आप टेबल टेबल का जो लॉजिक है वो डिराइव करेंगे। तो आपने इंट आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 4 की टेबल के लिए 4 को 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका जो वेरिएबल है वो 1 से स्टार्ट होगा एंड अप टू 10 तक जाएगा। तो आपने इंट आई इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखा, देन यहाँ पे सेमीकोलन आएंगे, सेमीकोलन के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। तो कंडीशन चेक में बेसिकली आपको चेक करना है कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 है या 10 के बराबर है, तो ये कंडीशन आप यहाँ पे अपने कंडीशन ब्लॉक में लिख लेंगे। तो कंडीशन जो आपका स्टेटमेंट है उसको खत्म करने के लिए आप अगेन सेमीकोलन का यूज करेंगे एंड आई की वैल्यू 1 से 10 तक बढ़ रही है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट का स्टेप आप यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस प्लस। तो इस तरीके से आपके पूरे स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे होगा इंट आई इज इक्वल टू 1, इंट आई इज इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेप, देन आई इज लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू में आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे चलेंगे। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में सिंपली आप n इंटू आई को प्रिंट करवाओगे। तो ये आपका बेसिक से स्टेप्स हैं जिसके बेस पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर लूप की मदद से हम टेबल ऑफ ए नंबर जो हमारी प्रोग्राम है, जो हमारी क्वेरी है, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम अगेन वही जो हमने वाइल एंड डू वाइल की मदद से किया था उसको हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका हेडर सेक्शन जहाँ पे हमने अपनी हेडर लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया हुआ है, देन आपका मेन फंक्शन, उसके बाद आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है नंबर जिसके अंदर आप यूज़र से पूछोगे कि किस नंबर के लिए आपको टेबल प्रिंट करवानी है। देन आपने यूज़र से इनपुट के लिए एक प्रॉम्प्ट भेजा, एंटर ए नंबर फॉर विच टेबल नीड्स टू बी प्रिंटेड। आफ्टर दैट स्कैनएफ की मदद से आपने नंबर के अंदर वेरिएबल वैल्यू स्टोर करवा ली। देन उसके बाद जो सॉल्यूशन स्टेटमेंट है वहाँ पे आपने लिखा कि टेबल ऑफ नंबर इज एज फॉलोज, तो आप नीचे यहाँ पे टेबल दिखाएंगे। तो यहाँ से आपका फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप 1 वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। देन उसके बाद कंडीशन चेक, दैट इज स्टेप 2, उसमें आपने आई इज लेस देन इक्वल टू 10 कर लिया। अगर कंडीशन ट्रू है देन आपका स्टेप 3 जो कि मेजर आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर स्टेप 4। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस चलेगा, आई प्लस प्लस के बाद अगेन आप स्टेप 2 पे जाएंगे, तो आपका 2 3 4 रिपीट होता रहेगा, 2 3 4। आफ्टर दैट अगेन 2 3 4। इफ 2 इज फॉल्स, जो कंडीशन है फॉल्स हो गई तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो ये है पूरा फॉर लूप के बारे में, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल सा लूप है। फॉर यहाँ पे यूज़ आपने करना है फॉर सिंटेक्स, उसके बाद आपने राउंड ब्रैकेट लगाने हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर अपने आपने 1 to 4 स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करने हैं। 1 to 4 यूज़ करने पे आप पाएंगे कि उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, मीन्स अपने एग्जीक्यूशन स्टेप में, एंड एट द एंड यू विल सी दैट यू हैव द आउटपुट वट एवर यू वांट। तो चलिए देखते हैं अपने कोड ब्लॉक की विंडो में कैसे हमने टेबल ऑफ ए नंबर के लिए प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम को हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर आप देखेंगे हेडर लाइब्रेरी, देन आफ्टर दैट वी विल आस्क फॉर ए नंबर फ्रॉम यूज़र एंड उसके बाद स्टेप 1 2 देन 3 एंड देन 4। सो 2 3 4 विल गॉट रिपीट एंड आपका यहाँ पे फॉर लूप चलता रहेगा। बस सिंपल सा सिंटेक्स आपको ये ध्यान में रखना है, फॉर लूप राउंड ब्रैकेट के अंदर आपके 1 to 4 स्टेप जो कि सेपरेट होंगे सेमीकोलन से, एंड थर्ड स्टेप आपका फॉर लूप के अंदर रहेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। रन करने पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक आउटपुट विंडो मींस कमांड प्रॉम्प्ट खुलता हुआ दिखाई देगा। तो आप उस कमांड प्रॉम्प्ट में आप अपना नंबर, जिस नंबर के लिए आपको टेबल प्रिंट करनी है आप वो देंगे। तो मैंने यहाँ पर नंबर दिया है 4, तो जैसे ही मैं 4 देता हूँ तो मेरी यहाँ पर टेबल प्रिंट हो चुकी है। तो एक बार हम इन वैल्यूज़ को चेंज करके भी देखते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो वेरी कर रहा है नहीं कर रही है हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अप टू 5 नंबर्स के लिए ही करता हूँ। सो आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5।
तो 4 इंटू 5 20 के बाद हमारा आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। तो चलिए अगेन दोबारा से हम इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं रन करूँगा अगेन आपका यहाँ पे जो आउटपुट ब्लॉक है मुझे दिख जाएगा। आउटपुट ब्लॉक को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे 4 इनपुट करूँगा तो यहाँ पे आपको अप टू 5 मीन्स 4 इंटू 5 20 आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये बेसिक सा आपका सिंटेक्स है कैसे आप यहाँ पे वर्क करते हैं। इसी के साथ अगर हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम यहाँ पे बनाना चाहें तो मैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, फैक्टोरियल यूजिंग फॉर, फैक्टोरियल यूजिंग फॉर नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम लिखूंगा। तो सबसे पहले मुझे अपनी जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करना है, stdio.h हेडर लाइब्रेरी। देन अपना मेन फंक्शन मुझे क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन जब मैंने यहाँ पे बनाया तो मेन फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका कर्ली ब्रेसेस है। देन अगेन यहाँ पे वो नंबर जिसके लिए हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। फिर हम यहाँ पे यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट में हम बेसिकली यूज़र से बोलेंगे प्लीज़ एंटर द नंबर फॉर विच, प्लीज़ एंटर द नंबर फॉर विच फैक्टोरियल नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, फॉर विच factorial needs to be calculated, right? तो यहाँ पे आपने अपना स्टेटमेंट printf स्टेटमेंट क्लोज कर दिया। scanf के थ्रू आपने यूज़र से इनपुट करवा लिया। तो %d होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसके थ्रू आपने यूज़र से नंबर के एड्रेस पे एक वैल्यू स्टोर करवा ली। आफ्टर दैट द सेम प्रोसेस जो आपने इससे पहले डू एंड डू वाइल में की थी, हम यहाँ पे फॉर की मदद से कर रहे हैं। तो इंट i इज इक्वल टू 1 से आप स्टार्ट कीजिए एंड i को ले जाइए लेस देन इक्वल टू नंबर, राइट? एंड अगेन i प्लस प्लस। अब आपको एक ऐसी वैल्यू भी चाहिए जो आपके लगातार फैक्टोरियल के इन मीन्स आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको स्टोर करे ताकि हम उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकें। तो उसके लिए मैं एक फैक्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, या फैक्टोरियल भी ले सकते हैं। फैक्टोरियल इसकी वैल्यू में 1 रख रहा हूँ बिकॉज 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पे किसी भी नंबर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट 1 से लेंगे और फैक्टोरियल में ही हम अपनी वैल्यू स्टोर करवाते रहेंगे। तो फर्स्ट टाइम में फैक्टोरियल इंटू 1, नेक्स्ट टाइम पे जो भी आउटपुट आएगा उसको हम अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की जगह हम इसको i लेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे printf factorial of the number that is %d is this, यहाँ पे भी हम %d लिख देंगे। यहाँ पे हम नंबर को प्रिंट करा देंगे बिकॉज हम बता रहे हैं कि इस नंबर के लिए हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हम फैक्टोरियल आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। बहुत इजी सा यहाँ पे लॉजिक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी। सो यहाँ पे हमारा नंबर तक चलेगा। ओके, दिस इज़ फाइन। तो विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल हमने यहाँ पे अपनी पूरी प्रोसेस को इवेल्युएट किया। तो यहाँ पे जब हम अपने प्रोग्राम को रन करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक आउटपुट देना है, दैट इज़ कि किस नंबर के लिए हम यूज़र से फैक्टोरियल कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 5। तो लेट सपोज अगर मैंने वो नंबर दिया 5, तो यहाँ पे मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 120। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपने कोड ब्लॉक की विंडो में, तो कोड ब्लॉक की विंडो में आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन साइकिल में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हो क्या रहा है। सबसे पहले i की वैल्यू हुई 1 और i चल रहा है आपका अप टू नंबर, नंबर की वैल्यू है आपकी 5। तो मैं यहाँ पे स्लैश स्लैश करके नंबर इज इक्वल टू 5 लिख लेता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 5। तो नंबर में 5 की वैल्यू है। जब तक कि i की वैल्यू 5 तक नहीं पहुँच जाएगी तब तक हम अपने प्रोग्राम को चलाएंगे। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई। फर्स्ट टाइम में 1 इंटू 1 होगा, तो फर्स्ट टाइम में आपका जो आउटपुट आएगा 1। सेकेंड टाइम में जब आप जाएंगे तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे जाएगा, अगेन आपका कंडीशन से यहाँ पे चेक होगा। तो चेक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आप नंबर के अगेंस्ट चेक करेंगे। इफ़ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। तो आप अगेन यहाँ पे जाएंगे, आप i को फैक्टोरियल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 बिकम 2।
देन अगेन 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी, 3 को आप कंडीशन के अगेंस्ट चेक कराएंगे, उसको फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 इंटू 3 बिकम 6। देन अगेन 4 आपकी वैल्यू हो जाएगी, 4 के अगेंस्ट आप चेक कराएंगे, कंडीशन विल बिकम ट्रू, तो 6 इंटू 4 24। अगेन आप नंबर को इंक्रीमेंट करेंगे, नंबर विल बिकम 5, 5 को आप कंडीशन में चेक करेंगे जो कि बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज 5 इज इक्वल टू 5, देन 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। सो फाइनल आउटपुट आपका 120 यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम पे जब आप आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 6 और आपकी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो यहाँ पे आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो ये बेसिक सा हमारा फॉर लूप का लॉजिक है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको फॉर लूप बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है किसी भी टाइप की, करियर ओरिएंटेड, प्रोग्राम ओरिएंटेड, किसी भी प्रीवियस लेक्चर के ओरिएंटेड, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है nolnest@gmail.com। एंड कोई भी अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। और कोई भी आप इनिशिएटिव चाहते हैं कि मैं किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक करूं, अभी तो हम सी पे ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सी जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक सी हमारी कंप्लीट नहीं होती तब तक हम सी को ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम जो पुरानी छूटी हुई चीज़ें हैं उनको पिकअप करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक अप न्यू थिंग्स। तो लगातार पढ़ते रहिए और लगातार यहाँ पे अपना प्रयास जारी रखिए, अपनी लर्निंग्स को इन्हांस कीजिए। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियोस को अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने पीयर्स ग्रुप में। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को पोस्ट कीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और लगातार अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय।